12th class chemistry. In this class, first chapter solution, second chapter electrochemistry, third chapter chemical kinetics. Chapter 4, isolation. Chapter 4, surface chemistry. Chapter 5, isolation and extraction of elements. Chapter 6, P block elements. Chapter 7, D block elements. Chapter 8, F block elements. Chapter 9, coordination compound. Chapter 10, haloalkanes and haloarenes. Chapter 11, alcohol, phenol and ether. 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. Aldehyde, ketone and carboxylic acid. Chapter 13, amines. Chapter 14, biomolecules. Chapter 15, polymer. And last chapter, chemistry in everyday life. साउंड को ओपन करो सब लोग, वीडियो को ओपन करो, साउंड को ओपन करो। सर कैमरा अच्छा नहीं है, रहने दीजिए। क्या सर कैमरा अच्छा नहीं है, रहने दीजिए ना। किसका कैमरा अच्छा नहीं है? मेरा सर, और किसका? तो क्या रहने दें? कैमरा रहने दीजिए, साउंड ऑन है सर। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है। देखो ये चैप्टर में हम लोग, सबका साउंड ओपन है? यस सर।
ये चैप्टर में टोटल हम लोग 16 चैप्टर पढ़ेंगे। ये 12th क्लास में टोटल जो चैप्टर है 16। फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, फोर्थ सरफेस केमिस्ट्री। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये आपका फिजिकल का पोर्शन है। यहाँ से देखो आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पी आइसोलेशन, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, ये तुम्हारा जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक। एंड यूनिट 10 से देखो हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो तुम्हारा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो टोटल 16 चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है 12th क्लास में। 12th क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आज समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को थोड़ा सीरियस रहकर जैसा माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, अपने आप में दुनिया के साथ मिलकर चलना पड़ता है। और हम लोग डिसाइड किए हैं कि अब बच्चों को बैठाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट होते जा रहा है, टाइम निकलते जा रहा है, इसलिए हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो टोटल केमिस्ट्री का 16 चैप्टर है, और आई होप आसानी से हर चैप्टर को हम लोग देखते चले जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है 12th क्लास का। अब देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग जो नोट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन से। चैप्टर सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बोलिए। सर अजय सर कहे थे कि सॉलिड स्टेट में इस बार 12th में ऐड हो गया है। ऐड हुआ है बेटा, लेकिन अभी आया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। रीजन ये है कि एक तो टाइम हम लोग को कम मिल रहा है, लॉकडाउन। अगर जैसे ही हम लोग को क्लियर हो जाएगा तो जरूर हम लोग पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। ओके सर। हाँ, माहौल वैसे नाम से पढ़ रहे। क्या हाल चाल? बात मत कीजिए, और बच्चों का रिकॉर्डिंग चल रहा है, बात नहीं कीजिए, ठीक है। और बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग भी चल रहा है साथ में। चलिए सबसे पहले चैप्टर हम लोग सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, homogeneous mixture of two or more component, homogeneous mixture of two or more component, homogeneous mixture of two or more component is called solution. That component which is present a smaller amount in solution, a smaller amount in solution, a smaller amount in solution is called solute.
and that component, क्या बेटा? स्विच ऑफ हो गया। 1 मिनट। दिखाई दे रहा है? And that component दिखाई दे रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? ठीक। And that component which is present a smaller amount in solution, is called solute। जिसका अमाउंट कम होता है उसको आप सॉल्यूट बोलोगे, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा आप उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। दैट कंपोनेंट विच प्रेजेंट ए स्मॉलर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड दैट कंपोनेंट विच प्रेजेंट स्मॉलर नहीं, ग्रेटर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट कम होगा आप उसको बोलोगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे आप? इसको सॉल्यूट बोलोगे। और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है आप उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आप क्या बोलते हो? सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को एक साथ आप क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। है ना? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। जिसका अमाउंट कम होगा उसको सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा आप उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट ए स्मॉलर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड दैट कंपोनेंट विच प्रेजेंट ग्रेटर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हम आप लोग को फिर वार्निंग दे रहे हैं, आप लोग जो भी पढ़ाई होगा कॉपी पे नोट करते जाना है। आप दिमाग में बैठा लो, कल खुलने वाला नहीं है, कोचिंग स्कूल खुलने वाला नहीं है। ये खुलने में मिनिमम 3-4-5 महीना लग सकता है, मतलब पूरा 12th का आपका टाइम निकल जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। इसलिए 12th का बोर्ड आपके पास आ जाएगा, इसलिए एक दिन टाइम को बर्बाद मत कीजिए। आप लोग टाइम को यूटिलाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए आप लोग ठीक से। अब वो दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी स्कूल कॉलेज खुलने वाला है, कोचिंग खुलने वाला है। कुछ भी अभी नहीं खुलने वाला है कोचिंग स्कूल। इसलिए आपका 12th है, 12th आप बर्बाद मत कीजिए। जो भी टीचर पढ़ाया जाएगा आपको उसको ठीक से कॉपी में नोट करते जाइए, स्टडी करते जाइए, कॉपी का नोट्स अच्छा से बनाते जाइए। क्लियर सबको? मेरा रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, और वार्निंग भी आप लोग के लिए है। तुरंत स्कूल कॉलेज खुलने वाला नहीं है। क्लियर? इसलिए नोट्स बनाते जाइए, अच्छा से पढ़ाई करते जाइए। हाँ बोलो, ठीक है ना? बात समझ गए सब लोग? हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। लिखो, बोल रहे हैं फिर से लिखो।
आवाज कट नहीं चल रहा है क्या? सर, आवाज कट चला रहा है। इसका फोटो भी हम भेज देंगे, फिर से लिख लोगे, वीडियो भेज देंगे हम, ठीक है? फोन खराब है। वीडियो हम भेज देंगे, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? लिखो, फिर से रिपीट कर देते हैं, देख लो एक बार। सॉल्यूशन को डिफाइन किया गया है। बात मत करो, बंद करो मोबाइल को, अपने साउंड को म्यूट करो। लिखो, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दैट कंपोनेंट which present a smaller amount in solution is called solute, and that component which present क्या हुआ, बोलो। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना। ये पढ़ाया हुआ है, अभी पढ़ाए हैं इसको, फिर रिपीट कर रहे हैं। यस सर, ये पढ़ा दिया है। हाँ, फिर से रिपीट कर रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दैट कंपोनेंट which present a smaller amount in solution is called solute, and that component which present greater amount in solution is called solvent. जिसका अमाउंट कम होगा आप उसको सॉल्यूट बोलोगे, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा आप उसको सॉल्वेंट बोलोगे। हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। On the basis of nature of solvent, on the basis of nature of solvent, on the basis of nature of solvent, on the basis of क्या बोले सर? सॉल्यूशन, क्या? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स। आप मोबाइल को म्यूट कीजिए ना, आप लोग वीडियो को म्यूट कीजिए, मोबाइल को म्यूट कीजिए। इतना सुबह से क्लास ले रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं, आप लोग को दिक्कत हो रहा है। साउंड को म्यूट कीजिए, वीडियो को म्यूट कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ nature of on the basis of nature of solvent, solution divided into three group. On the basis of nature of solvent, solution divided into three group. First, gaseous solution. First, gaseous solution. Second, solid solution. Third, liquid solution. फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड है सॉलिड सॉल्यूशन, और थर्ड क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। ये आपका है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। साउंड को म्यूट करो तुम लोग, हमको पता है कितना रफ्तार में हमको लेकर चलना है।
यही तो कर रहे हैं 20 दिन से। आप लोग साउंड को म्यूट रखिए, हम कर लेंगे ठीक से। सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में। फर्स्ट है तुम्हारा गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड है सॉलिड सॉल्यूशन, एंड थर्ड क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसका डिटेल्स करेंगे हम लोग, गैसियस सॉल्यूशन का, सॉलिड सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का। ये जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो आप सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे, सॉल्वेंट अगर गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। ये डिवाइड होता है आपको किसके बेसिस पे, सॉल्वेंट के बेसिस पे। सबसे फर्स्ट हम लोग डिटेल्स करेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन ये आपका ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका एग्जाम्पल है। सॉल्वेंट गैस है, सॉल्वेंट क्या है, गैस। सॉल्यूट भी गैस है। एग्जाम्पल इसका लेंगे कि नाइट्रोजन किसके साथ मिला हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ है, नाइट्रोजन। यहां सॉल्वेंट है नाइट्रोजन और सॉल्यूट क्या है, ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं एयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है 78% होता है और ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है, 21%। कितना होता है, 21%। तो नाइट्रोजन जो होता है आपका होता है सॉल्वेंट और ऑक्सीजन क्या होता है, सॉल्यूट। सेकेंड एग्जांपल, सॉल्वेंट गैस है लेकिन सॉल्यूट जो है तुम्हारा ए लिक्विड है। मतलब क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन मिला हुआ है क्लोरोफॉर्म के साथ, N2 मिला हुआ है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ए लिक्विड फॉर्म में है क्लोरोफॉर्म। अब देखिए आप, गैस, सॉलिड, मतलब नाइट्रोजन जो है N2 जो है ये मिला हुआ है कैम्फर के साथ, कपूर के साथ, कैम्फर। तो आप देखिए इसमें सॉल्वेंट जो मिक्स कर रहे हैं सब में सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। लेकिन सॉल्वेंट अगर गैस है तो इसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, है ना। गैस गैस मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन, गैस लिक्विड नाइट्रोजन क्लोरोफॉर्म, गैस सॉलिड नाइट्रोजन कैम्फर। नोट कीजिए इसको। गैस सॉलिड में क्या बोले सर? गैस सॉलिड में है नाइट्रोजन कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर होता है। सर वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा है। वीडियो तो अच्छा से आ रहा है बेटा। सर धुंधला आ रहा है। तुम्हारा मोबाइल ठीक नहीं है, नेट का प्रॉब्लम, नेट का प्रॉब्लम है सर। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, बोलो। यस सर। मेरे में तो आ ही नहीं रहा था। सर साइड हो जाइए। एक दो क्लास में एडजस्ट हो जाइएगा सब लोग। बैठ जा मुकेश।
अगले दिन से क्लास अच्छा से और करेंगे। अभी आज 5 मिनट और क्लास होगा, ठीक है। ये क्लास जो होता है जूम ऐप पे 40 मिनट के बाद ये आपका एक बार बीच में ये होता है, 40 मिनट चलता है, फिर आपको ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। सर टाइम नहीं चेंज हो सकता? टाइम 3 से 4 रहेगा टाइम आप लोग का। 3 बजे से 4 बजे टाइम आपका रहेगा। रोज चलेगा सर? 4 दिन सप्ताह में चलेगा। हम लोग सिलेबस देख लेंगे कि ठीक ठाक हो गया तो फिर 3 दिन चलेगा। सेकेंड लिखिए आप, लिक्विड सॉल्यूशन। सेकेंड लिखिए लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, एग्जाम्पल, ठीक है। सॉल्वेंट जब भी लेंगे तो इसमें लिक्विड लेंगे, जैसे वाटर है, सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर, लिक्विड है यहाँ पे सॉल्वेंट, और ये भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है। मतलब वाटर किसके साथ मिला हुआ है? इथेनॉल के साथ, इथेनॉल, इथेनॉल के साथ। सेकेंड देखो, लिक्विड है तुम्हारा एक गैस के साथ मिला हुआ है, मतलब वाटर में क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन मिला हुआ है वाटर में, वाटर में ऑक्सीजन मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, लिक्विड है और इसमें सॉलिड मिला हुआ है, मतलब वाटर में क्या मिला हुआ है? ग्लूकोज मिला हुआ है, C6H12O6, ग्लूकोज मिला हुआ है। ये हम लोग का हुआ लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन है? और एक है आपका, हाँ, एक आपका है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा ये आपका सॉलिड होगा, सॉलिड, सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड गैस है, सॉलिड सॉलिड है। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल होगा, मेटल मिला हुआ है मरकरी के साथ, मेटल प्लस मरकरी। सॉलिड गैस में होगा, है ना, पीडी जो है हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, पीडी। सॉलिड सॉलिड में है कॉपर प्लस सिल्वर मिला हुआ है। एग्जाम्पल हुआ, ये तुम्हारा सॉल्यूट हुआ, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। फर्स्ट हुआ तुम्हारा, फर्स्ट कौन सॉल्यूशन हुआ? गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन, एंड लास्ट सॉलिड सॉल्यूशन। लास्ट क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। गैस का एग्जांपल क्या है सर? गैस का एग्जांपल हाइड्रोजन है, सॉलिड है यहाँ पे पीडी, और गैस है यहाँ पे हाइड्रोजन। सॉलिड सॉलिड में है कॉपर सिल्वर। हो गया सर। अब देखो इसके बाद इसके बाद स्टडी करेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन।
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मोलेरिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोलेरिटी। मोलेरिटी इसको कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे। सेकेंड है हम लोग का मोलेलिटी। स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे। थर्ड है मोल फ्रैक्शन। एक्स से इंडिकेट करेंगे। फोर है आपका पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। फिफ्थ है आपका परसेंटेज। तो कल हम लोग का क्लास होगा 3 PM to 4 PM। कल हम लोग का क्लास 3 PM to 4 PM होगा और ये सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।